जप में बहुत बहुत जरूरी है। रूप का आधार दो। जिस रूप को आप मानोगे, जिस रूप की उपासना करोगे, चाहे राम कृष्ण शिव सदगुरु, जिस रूप की आप उपासना करो, देवी देवता कोई भी हो, उस समय मन कहेगा एक बार कि भगवान ऐसा थोड़ी है, ये तो किसी ने बनाया है, भगवान ऐसा थोड़ी है। तो मन को समझाओ कि ऐसा ही है, ऐसे हम नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा भी है। यहीं से शुरू करो, ऐसा भी है जो हमारे सामने स्वरूप है, ऐसा भी है। आंखों में एक आकृति बसा लो और नाम जपो, ये जरूरी है। मन में कोई रूप धारण करो, सामने मूर्ति हो ना हो, लेकिन धारण कर लो। मन में कोई रूप बिठाओ और नाम जपो। बिना आधार को धारण किए, बिना कोई रूप को मन में धारण किए, ऐसे ही भजन होता रहे अखंड। ऐसा उनके लिए संभव है जिनका मन प्रवाह न हो। हम सभी का मन प्रवाही है। करोड़ों करोड़ों में कोई एक सुखदेव जी होते हैं, कोई एक कबीर जी होते हैं, कोई एक ऐसा सिद्ध महापुरुष, कोई ज्ञानेश्वर जी होते हैं। उनको कोई आकार का आधार मन को देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी उनका मन मस्त रहता है। लेकिन जब तक मन प्रवाही है तब तक जरूरी है, क्योंकि प्रवाह जब ढलता है तो दाएं बाएं इधर उधर कहीं भी फैल जाता है ना। हम सबका मन प्रवाही है, और प्रवाही मन कब कहाँ फंस जाएगा, कब किस दिशा में चला जाएगा, कब किससे प्रभावित हो जाएगा। और मन दूध है, दूध जल्दी बिगड़ता है। मन रूपी दूध को बिगड़ने से बचा लो, एक केंद्र में उसको धारण करो, और भगवान ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, इस प्रकार बुद्धि में भगवान के रूप को स्थिर करो, तो फिर चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल चित्त माखन होता है। जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो भगवान खुद ही चुरा लेंगे, तो फिर अहंकार नहीं बनेगा। जब माखन ही चला गया तो घी कैसे बनेगा। मन दूध है, बुद्धि दही है, चित्त माखन है, और अहंकार घी है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये चौकोर है। सबके अंतःकरण में ये चार कोने हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन दूध है, बुद्धि दही है। जो बात बुद्धि में बैठ गई उसमें आप किसी की नहीं सुनते। और फिर चित्त माखन है, भगवान चित्त को ही चुरा लेते हैं कृष्ण, तो फिर अहंकार तो बनता ही नहीं। चित्त ही गया, फिर किसे माखन ही नहीं रहा। ये सारी प्रक्रिया अच्छे से हो सकती है, घर का काम करते हुए हो सकती है, अपना व्यवसाय आदि सब करते हुए अच्छे से हो सकती है। कठिन नहीं है, बस हमारी वृत्ति उधर लग जाए। बस हम जो कर रहे हैं इसके साथ साथ ये मिनटों में हो जाता है। गलती है कि हम सिद्धों की सीधी नकल करने लगे और मन को आधार न दे। तो जब तक मन दूध जैसा है और पात्र में न भरो तो ये तो धूल में जाएगा। प्रवाही मन को भगवान के दिव्य रूप का आकार दो, उसमें कोई दिव्य रूप बार बार उसको दिखाओ मानसिक रूप से, वो उसी को देखता रहे। तो उस पात्र में दूध ढल गया। जब पात्र में ढल गया तो फिर संसार बिगाड़ नहीं सकता। जिसका कोई उपास्य देव नहीं है, जमाना उसी को बिगाड़ सकता है। जिसका कोई एक इष्ट है उसको जमाना नहीं बिगाड़ सकता। कभी एक का होना ये बहुत बड़ी बात है। इष्ट का होना बहुत बड़ी बात है।
सारे स्वरूपों की पूजा हो सकती है, लेकिन मन के अंदर एक रूप को धारण करके एक के होना जरूरी है। एक का होके रहोगे और नाम जपोगे, बार बार मन से उसी को देखोगे, तो फिर देखो माया कितना भी नाच नाचे, कितनी भी चमक दिखा दे, लेकिन जमाना आपको नहीं बिगाड़ सकेगा। अन्यथा मन को एक इष्ट का आधार नहीं दोगे तो कितने भी अच्छे माहौल में रहोगे, वहां भी मन में विकृति आएगी। तीर्थ में जाओगे तब भी मन में विकृति आएगी, एकांत में रहोगे तब भी मन में विकृतियां। ऐसा नहीं कि दुनिया देखो तब मन में विकृति आएगी। जहाँ दुनियाई कोई आपके सामने नहीं है, आप अकेले बैठे होंगे तब भी मन में खराबी आ जाएगी। कारण यह है कि विकृति तो पिछले जन्म से पड़ी थी अंदर, उठने का मौका उसको इसलिए मिल गया कि आपने मन को आधार नहीं दिया, रूप का आधार देना। जब जब नाम और रूप की बात आई तब तक हमारे सभी महापुरुष उस चर्चा में खो गए, डूब गए, उसी की चर्चा। जब रूप और नाम की बात आई, कोई महापुरुष अपने आप को रोक नहीं सके। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, सिर मुकुट कुंडल, वही बात। गोकुल नगर का सांवरा मने प्यारा लागे, मीरा कहती है क्यों लागे, तो कहती है मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल वैजंती माल है। सांवरी सूरत, मोहनी मूरत, शोभा अधिक विशाल, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ये मधुरता, ये मोहकता परमात्मा की कैसे प्राप्त हुई? भगवान का कोई एक रूप मन को आधार के रूप में दिया, इससे हुई। जो मिल जाए वो आधार धारण कर लो, तो फिर वो वास्तव में जैसा है वो अपने आप को प्रकट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जब किसी से आपकी आत्मीयता बन जाती है ना, तो बाद में वो अपना परिचय आपके सामने खोलते जाते, खोलते जाते, खोलते जाते। पहले परिचय में उसने आपको क्या कुछ ज्यादा नहीं बताया, नाम बताया, गांव बताया, बस आपने पूछा तो बिजनेस बताया। लेकिन जैसे जैसे आत्मीयता बनती है, विश्वास बनता है, तो फिर आप अपनी सारी खूबी, अपनी सारी कमजोरी, अपना स्वभाव, अपनी आदतें, अपने पुराने अच्छे बुरे अनुभव, कहाँ आपने मार खाई, वो सारी बातें आप धीरे धीरे खोलने लगोगे। जहाँ आत्मीयता, तो भगवान का जो स्वरूप शास्त्र सम्मत में प्राप्त हो जाए, आधार के रूप में मन को एक बार दे दो, तो उसके बाद स्वयं प्रभु कौन है, क्या है, कैसा है वास्तव में, वो खुद ही बताने लगेगा। सो जा नहीं जेही बेहू जनाई, वो खुद ही बताने लगेगा। और जब वो बतावे और हम जाने, तब ये बात बनेगी सुंदर, फिर दृष्टि हट नहीं पाएगी। वो दिखावे और हम देखें, उसके बाद इसके लिए आधार देना जरूरी है। निराधार मन कभी भगवान में तो कभी संसार में स्थान बदलता है। निराधार मन के लोग कभी कभी भगवान को रिझाने के लिए संसार को छोड़ते हैं, कभी कभी संसार को रिझाने के लिए भगवान छोड़ते हैं। भरोसा नहीं कब भजन करे कब वजन करे, भरोसा नहीं। कब भगवान को अपना माने कब भगवान को पराया माने, उसका विश्वास नहीं, क्योंकि निराधार है मन उसका।
इसलिए वो भगवान को अपना माने भी, लेकिन भगवान के खिलाफ काम करने से, झूठ बोलने से संसार का भोग मिल जाता है तो झूठ भी बोल दे। भगवान नाराज हो कोई बात नहीं, ये तो मिल जाए एक बार, तो फिर हो गए भगवान के खिलाफ। क्योंकि मन जाता आता है मेहमान की तरह, भगवान की दुनिया में जाता आता है, तब तक भगवान के खिलाफ भी काम हम सब कर सकते हैं। इसलिए जाना पर्याप्त नहीं है, इसका बंधना बहुत जरूरी है। और बंधना है आपको मन, तो फिर कोई रूप का आधार मन को देना ही पड़ेगा।